हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.2 देख रहे हम। उसके अंदर ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम रहता है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए पहले हम यहाँ पर लेंगे एक पैरेललोग्राम। सपोज ABCD। अब इसके लेने हैं दो डायगोनल AC एंड BD। दो डायगोनल लिए हमने यहां पर AC एंड BD, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सपोज वो होगा P, ठीक है। तो यहां पर पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे। पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कंसीडर करेंगे और इसको पैरेललोग्राम कंसीडर करने के बाद इसके डायगोनल बाइसेक्टिंग मिलने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या किया हमने, क्वाड्रिलेटरल ABCD को पैरेललोग्राम बोल के कंसीडर किया है। तो अब इसके डायगोनल बाइसेक्टिंग मिलने चाहिए। इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे के बाइसेक्टिंग मिलने चाहिए। देखो अब पहले हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबके लेंगे पोजीशन वेक्टर्स। लेट A बार, B बार, C बार एंड D बार। P को नहीं लिया तो भी चलेगा। Be the position vectors of the points A, B, C and D respectively। क्या किया हमने, चारों वर्टाइसेस के पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं। उसके बाद देखो, अब इस क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम कंसिडर किया है एंड वी नो दैट पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स वो रहते हैं इक्वल एंड पैरेलल। तो इसको हमने बनाया है पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड रहेंगे इक्वल एंड पैरेलल। देयरफॉर वी कैन टेक AB बार इक्वल टू DC बार। डायरेक्शन शुड बी सेम, ठीक है ना। इसको हमने क्या बनाया है, पैरेललोग्राम, तो इसके अपोजिट साइड रहेंगे इक्वल एंड पैरेलल। मतलब वी कैन टेक AB बार इक्वल टू DC बार। अब देखो, AB बार को हम लिख सकते हैं B बार माइनस A बार, और DC बार को हम लिख सकते हैं C बार माइनस D बार, ठीक है ना। हमें क्या मिलना चाहिए, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। अब इसके डायगोनल बाइसेक्टिंग कब रहेंगे, अगर दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम मिलता है। अगर दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हमें सेम मिलता है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों डायगोनल बाइसेक्ट
ईच अदर। तो यहाँ पर डायगोनल के मिड पॉइंट सेम मिलने चाहिए, डायगोनल। अब डायगोनल कौन से हैं, AC और BD। तो यहाँ पर बनाने हैं डायगोनल AC और BD। तो A के साथ C ले लो, B के साथ D ले लो, मतलब A बार को लो राइट में, D बार को लो लेफ्ट साइड में, दोनों बनेंगे नेगेटिव। तो आपको मिलेगा B बार प्लस D बार इक्वल टू A बार प्लस C बार। ठीक है, क्या किया हमने, A बार को लिया राइट में, D बार को लिया लेफ्ट साइड में। अब एक काम करेंगे हम, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लो, दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया। अब देखो, दोनों साइड को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड में क्या मिला, B बार प्लस D बार अपॉन 2, और राइट साइड में क्या मिला, A बार प्लस C बार अपॉन 2। नाउ वी नो दैट B बार प्लस D बार अपॉन 2 ये रहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, और A बार प्लस C बार अपॉन 2 वो रहता है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि हमने पहले देखा है। तो देखो, therefore what is this, this quantity is position vector of midpoint of BD इक्वल टू, और ये जो क्वांटिटी है व्हाट इज दिस, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो ध्यान से, B बार प्लस D बार अपॉन 2 मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, और A बार प्लस C बार अपॉन 2 इसका मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये दोनों मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर वो मिले हैं इक्वल, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर वो मिले हैं इक्वल, मतलब दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट वो सेम है। और अगर दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट सेम मिलता है तो इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर डायगोनल्स AC and BD bisect each other। तो क्या किया था हमने, क्वाड्रिलेटरल ABCD को पैरेललोग्राम कंसीडर किया था, तो उसके डायगोनल कैसे मिले, बाइसेक्टिंग मिले। तो ये हमारा आंसर है। लेकिन देखो क्वेश्चन में एक वर्ड है, इफ एंड ओनली इफ। अगर ये वर्ड लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ, तो वहां पर हमें कॉन्वर्स भी वेरीफाई करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन के अंदर इफ एंड ओनली इफ ये वर्ड लिखते हैं तो वहां पर हमें कॉन्वर्स वेरीफाई करना पड़ता है। तो इसका हमें यहाँ पर कॉन्वर्स वेरीफाई करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो अब आएगा कॉन्वर्स, हाँ कॉन्वर्स में क्या रहता है, रिवर्स प्रोसेस। तो पहले हमने क्या किया था, क्वाड्रिलेटरल ABCD को बनाया था पैरेललोग्राम, तो डायगोनल मिले बाइसेक्टिंग। अब उल्टा करना है, अब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, अब ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं रहेगा। अब करना क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स पहले से बाइसेक्टिंग रहेंगे, और डायगोनल पहले से बाइसेक्टिंग होंगे तो वो पैरेललोग्राम बनेगा।
वो हमें यहां पर प्रूव करना है, मतलब रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल को बनाया था पैरेललोग्राम, तो डायगोनल मिले बाइसेक्टिंग। अब क्या करना है, डायगोनल बाइसेक्टिंग कंसीडर करके क्वाड्रिलेटरल को बनाना है पैरेललोग्राम, रिवर्स प्रोसेस। ओके, नाउ कॉन्वर्स। सपोज diagonals AC and BD bisect each other, क्या कंसिडर किया कि डायगोनल AC और BD पहले से ही क्या कर रहे हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर ऑलरेडी। अब इस क्वाड्रिलेटरल को बनाना है पैरेललोग्राम। ओके, अब देखो, देयरफॉर डायगोनल AC और BD पहले से ही कैसे है, बाइसेक्टिंग। और अगर ये दोनों पहले से ही बाइसेक्टिंग होंगे तो इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू रहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। राइट है, क्या किया हमने, दोनों डायगोनल को पहले से ही बाइसेक्टिंग कंसीडर किया है, तो इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। आप देखो, डायगोनल AC का मिड पॉइंट, उसका पोजीशन वेक्टर वो रहता है A बार प्लस C बार अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, इक्वल टू डायगोनल BD के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वो रहेगा B बार प्लस D बार अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब उसके बाद अब एक काम करो, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे के 2 कैंसल, तो क्या रहेगा, A बार प्लस C बार इक्वल टू रहेगा B बार प्लस D बार। राइट, उसके बाद अब एक काम कर लो, साइड बनाने हैं AB और DC। AB बनाने के लिए A बार को लो राइट में, D बार को लो लेफ्ट साइड में, तो आपको मिलेगा C बार माइनस D बार इक्वल टू B बार माइनस A बार। आप देखो, वी नो दैट C बार माइनस D बार इक्वल टू क्या रहता है, DC बार, डेफिनेशन, और B बार माइनस A बार इक्वल टू रहता है AB बार। तो क्या मिला, AB बार इक्वल टू मिला DC बार। एंड वी नो दैट अगर दो वेक्टर इक्वल होंगे तो वो पैरेलल भी होते हैं, एंड AB बार पैरेलल टू DC बार। ठीक है, तो इसका ही मतलब आपको मिलेगा AB इक्वल टू DC एंड AB पैरेलल टू DC। क्या क्या मैंने वेक्टर फॉर्म निकाल दिया, बार को निकाल दिया, मतलब वेक्टर फॉर्म निकाल दिया। तो क्या मिला, AB इक्वल टू DC और AB पैरेलल टू DC मिला। और डायग्राम में देखो, AB और DC ये दोनों हैं अपोजिट साइड्स, और वो मिले हैं इक्वल एंड पैरेलल। एंड वी नो दैट अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल मिलते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल रहता है पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बस हो गया काम। तो ये हो गया कॉन्वर्स। ठीक है,
तो पहले हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल ABCD को बना दिया पैरेललोग्राम, तो डायगोनल मिले बाइसेक्टिंग। कॉन्वर्स में हमने क्या किया, डायगोनल को बना दिया बाइसेक्टिंग और वो क्वाड्रिलेटरल बन गया पैरेललोग्राम। तो ये हो गया प्रूफ। तो आखिरी में लिखना पड़ेगा हेंस, हाँ जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिख दो, हेंस अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if and only if its diagonals bisect each other, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्या लिखा, hence a quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonals bisect each other। तो ये हो गया प्रूफ, राइट। लिख लो, ये कॉपी कर लो। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा है देखो, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो हमें यहाँ पर एक ट्रेपेजियम लेना है और उसके लिए नहीं है मीडियन, और करना क्या है कि ट्रेपेजियम की मीडियन ट्रेपेजियम के पैरेलल साइड को पैरेलल रहती है, वो हमें प्रूव करना है, एज वेल एज मीडियन की लेंथ पैरेलल साइड के लेंथ का जो सम होगा उसकी हाफ रहेगी, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। द लेंथ ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे एक ट्रेपेजियम। फर्स्ट वी ड्रॉ अ ट्रेपेजियम। सो दिस इज द ट्रेपेजियम। सपोज ये होगा ABCD, राइट। अब इस ट्रेपेजियम में AD पैरेलल टू BC होगा, राइट। अब इसकी लेनी है मीडियन। उसके लिए सपोज AB का मिड पॉइंट होगा M और DC का मिड पॉइंट होगा N। नाउ वी जॉइन MN। तो यहां पर मीडियन कौन सी है, मीडियन है MN, और इसके बारे में क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, वी हैव टू शो दैट दिस मीडियन इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। अब देखो इस ट्रेपेजियम में दो साइड्स पहले से ही पैरेलल है, कौन सी AD इज पैरेलल टू BC। ट्रेपेजियम के ये दो साइड्स पहले से ही पैरेलल है, और करना क्या है कि ट्रेपेजियम की मीडियन इन दोनों को पैरेलल है, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट द मीडियन MN is parallel to AD and BC. We have to show that the median MN is parallel to these two parallel sides. और क्या प्रूव करना है, मीडियन की लेंथ
मतलब लेंथ ऑफ एम एन वो मिलना चाहिए कितना, हाफ द सम ऑफ लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब AD प्लस BC, मतलब लेंथ ऑफ AD प्लस लेंथ ऑफ BC। तो ये दो स्टेटमेंट हमें यहां पर प्रूव करने हैं। तो पहले क्या प्रूव करना है कि MN इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स, और उसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ द मीडियन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट्स हमें यहां पर प्रूव करने हैं, राइट। उसके लिए देखो, पहले हमने यहां पे लिया है ट्रेपेजियम ABCD, तो पहले उसको कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर और ट्रेपेजियम ABCD with side AD parallel to side BC। इस ट्रेपेजियम में AD और BC पहले से ही पैरेलल है। ओके, अब AB का मिड पॉइंट हमने लिया M और DC का मिड पॉइंट लिया है N। अब इनके बारे में लिखना पड़ेगा, लेट M and N be the midpoints of the sides, midpoints of the sides AB and DC respectively। क्या किया हमने, दो साइड के मिड पॉइंट यहाँ पे लिए M और N, AB का मिड पॉइंट M और DC का मिड पॉइंट N। अब ये काम करना पड़ेगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं उन सबके लेने पड़ेंगे पोजीशन वेक्टर्स। नाउ वी कंसीडर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन दिस डायग्राम। लेट, अब बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरी पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। लेट A बार, B बार, C बार, D बार, M बार and N बार be the position vectors of the points A, B, C, D, M and N respectively। क्या क्या हमने, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर है उन सभी पॉइंट के हमने पोजीशन वेक्टर्स यहाँ पर कंसीडर किए हैं, राइट। उसके बाद देखो, M is the midpoint of AB, therefore we get M bar equal to A bar plus B bar upon 2 according to midpoint formula। वैसे ही N is the midpoint of DC, therefore we get N bar equal to D bar plus C bar upon 2। ओके, हाँ, by midpoint formula, by midpoint formula आपको मिलेगा M बार इक्वल टू, क्या मिलेगा, A बार प्लस B बार अपॉन 2 एंड N बार इक्वल टू मिलेगा D बार प्लस C बार अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू विच फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, राइट। उसके बाद देखो हमें करना क्या है, वी हैव टू शो दैट द मीडियन MN इज पैरेलल टू AD एंड BC। MN के बारे में क्वेश्चन है। अब MN के बारे में क्वेश्चन है तो अब हम लेंगे MN बार। नाउ
यम एन बार, इसको हम लिख सकते हैं एन बार माइनस एम बार, एम एन बार, उसको क्या लिख दिया, एन बार माइनस एम बार। अब देखो एम बार और एन बार दोनों के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख कर रखे हैं। अब इन्हें दोनों के वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप कर दो। पहले है एन बार की वैल्यू डी बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस, बाद में है एम बार की वैल्यू ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। ठीक है, अब एक काम कर लो, यहां से 1/2 कॉमन मिलेगा, एक 1/2 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा डी बार प्लस सी बार। अब देखो माइनस के बाद ये दो टर्म दोनों बनेंगे नेगेटिव, माइनस ए बार माइनस बी बार, राइट। देयरफॉर एम एन बार इक्वल टू 1/2। अब देखो एम एन बार मिलना चाहिए पैरेलल टू ए डी एंड बी सी, तो यहाँ पर हमें लाने होगी, तैयार करने होगी ए डी और बी सी। देखो यहाँ से मिलेगा ए डी, यहाँ से मिलेगा बी सी, ठीक है। तो पहले लो डी बार, उसके बाद ले लो माइनस ए बार। क्या किया, पहले लिया डी बार, बाद में लिया माइनस ए बार, अब ले लो सी बार और उसके बाद ले लो माइनस बी बार, और ये दो टर्म हमने कंबाइन कर दिए। अब देखो एम एन बार इक्वल टू, ये 1/2 रहेगा एज इट इज। अब ब्रैकेट के अंदर देखो डी बार माइनस ए बार, इसको हम लिख सकते हैं ए डी बार, प्लस सी बार माइनस बी बार, उसको हम लिख सकते हैं बी सी बार, बराबर है। डी बार माइनस ए बार मतलब क्या बनेगा, ए डी बार, और सी बार माइनस बी बार मतलब क्या बनेगा, बी सी बार, राइट। तो देखो ये मिला सेकेंड क्वेश्चन का प्रूफ, ये क्या मिला, सेकेंड क्वेश्चन का प्रूफ। देखो एम एन इज हाफ ऑफ सम ऑफ ए डी एंड बी सी, एम एन इज हाफ ऑफ सम ऑफ ए डी एंड बी सी। तो ये मिला हमें सेकेंड क्वेश्चन का प्रूफ। यहां पर हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो फिलहाल यहां पर है वेक्टर फॉर्म, मतलब बार है ना, बार मतलब वेक्टर। अब वेक्टर फॉर्म को निकाल दो, मतलब बार को हटा दो, तो आपको मिलेगा एम एन इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी प्लस बी सी, ठीक है। बार को हमने हटा दिया, राइट। तो ये मिला सेकेंड क्वेश्चन का, हमें प्रूफ मिल गया। अब बाकी है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है, एम एन पैरेलल बतानी है, किसको, ए डी और बी सी को, उसके लिए। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें मिला है ए डी बार प्लस बी सी बार। अब ये टर्म हम यहां पर अलग तरीके से तैयार करेंगे। नाउ देखो रे, अब ये है ट्रेपेजियम। अब इस ट्रेपेजियम के अंदर दो साइड पहले से ही पैरेलल है। कौन सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये दो साइड पहले से कैसे है, पैरेलल, मतलब ए डी पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर आपको मिलेगा ए डी बार पैरेलल टू बी सी बार। क्या मिला, ए डी बार पैरेलल टू बी सी बार। नाउ वी नो दैट पैरेलल मतलब कोलिनियर, पैरेलल मतलब कोलिनियर। अब देखो हमारे पास एक कंडीशन है, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या रहता है,
अगर दो वेक्टर कोलिनियर रहते हैं तो वो दोनों रहते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होगी तो वो दोनों रहते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, राइट। तो यहां पर देखो AD बार इज पैरेलल टू BC बार, मतलब AD बार एंड BC बार आर कोलिनियर। और अगर ये दोनों कोलिनियर होंगे तो वो दोनों बनेंगे स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, मतलब वी कैन राइट AD बार इक्वल टू सम स्केलर इंटू BC बार। यहां पर K इज व्हाट, स्केलर, राइट है। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो यहां पर क्या मिला, AD बार प्लस BC बार। अब ये टर्म हम यहां पे बनाएंगे। अब देखो AD बार तो मिला, प्लस में चाहिए BC बार, तो एक काम कर लो, दोनों साइड में BC बार को ऐड कर दो, दोनों साइड में BC बार को ऐड कर दो, तो ये टर्म आपको मिलेगी। दोनों साइड में BC बार को ऐड कर दो लाइक दिस, ठीक है। आप देखो AD बार प्लस BC बार इक्वल टू, हाँ आप देखो राइट साइड के अंदर BC बार कॉमन मिलेगा और BC बार कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, K प्लस 1 इंटू कॉमन ले वाला BC बार, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वहां पे था AD बार प्लस BC बार, वो हमने यहां पे बना लिया एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, K प्लस 1 इंटू BC बार। अब इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। देखो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड में है MN बार इक्वल टू, ये 1/2 रहेगा एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर है AD बार प्लस BC बार, और AD बार प्लस BC बार उसकी जगह पर क्या आएगा, K प्लस 1 इंटू BC बार, K प्लस 1 इंटू BC बार, राइट। अब देखो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। MN बार इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दो, K प्लस 1 अपॉन 2 इंटू में BC बार, 2 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हमने। अब देखो अब इस ब्रैकेट के अंदर सभी स्केलर से K इज द स्केलर, 1 इज द स्केलर, 2 इज द स्केलर। तो इसका मतलब ब्रैकेट इज द स्केलर, ब्रैकेट इज द स्केलर। तो यहां पर क्या मिल रहा है, MN बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ BC बार। क्या मिल रहा है, MN बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ BC बार। और अभी अभी हमने देखा था कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, अगर दो वेक्टर स्केलर मल्टीपल रहते हैं तो वो रहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब पैरेलल। तो यहां पर देखो MN बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ BC बार, देयरफॉर MN बार बनेगा पैरेलल टू BC बार अकॉर्डिंग टू कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी विच वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1, राइट। तो MN बार बना पैरेलल टू BC बार। अब वेक्टर फॉर्म निकाल दो, तो सिंपली वी कैन राइट MN इज पैरेलल टू BC बार। लेकिन डायग्राम में देखो BC बार इज ऑलरेडी पैरेलल टू AD, बट BC पैरेलल टू AD। आप देखो MN पैरेलल टू BC एंड BC पैरेलल टू AD, तो ये तीनों बनेंगे पैरेलल टू ईच अदर, वो तीनों बनेंगे पैरेलल टू ईच अदर। देयरफॉर MN इज पैरेलल टू
BC एंड पैरेलल टू AD। हो गया। तो मीडियन MEN इन पैरेलल साइड्स को कैसी मिल गई? पैरेलल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ। तो यहाँ पर मीडियन जो है पैरेलल साइड को मिल गई पैरेलल, और यहाँ पर जो है मीडियन कैसी मिली? हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे मिला सेकेंड क्वेश्चन का प्रूफ, और यहाँ पर मिला फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ। ओके, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन के प्रूफ यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, सो दिस इज योर आंसर। लिख लो, ये कॉपी कर लो। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है देखो, इफ टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन A एंड B। एक ट्रायंगल के दो वर्टाइसेस दिए हैं, कौन से? A और B। और करना क्या है? एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दिया है और साथ में दो वर्टाइसेस दिए हैं। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड दिया है और साथ में दिए हैं दो वर्टाइसेस, और निकालना क्या है? थर्ड वर्टेक्स। कौन सा है? C। दो वर्टाइसेस दिए हैं A और B, और थर्ड वर्टेक्स निकालना है C। और उसके लिए और क्या दिया है? ट्रायंगल का दिया है सेंट्रॉइड। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। सपोज जो थर्ड वर्टेक्स है C, उसके कोऑर्डिनेट्स वो होंगे XYZ। तो अब हमें यहां पे निकालने होंगे XYZ के वैल्यूज। उसके लिए ट्रायंगल दिया है ABC, A के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, 1, 4, B के दिए हैं -4, 5, -3। C के कोऑर्डिनेट वो हमने लिए हैं XYZ, और यहाँ पे रहेगा सेंट्रॉइड, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1 to 1, -1 to 1। तो करना क्या है? C के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, मतलब हमें यहाँ पर निकालने हैं XYZ के वैल्यूज़। उसके लिए आप देखो, यहाँ पर हमें सेंट्रॉइड दिया है, और सेंट्रॉइड दिया है, देयरफॉर हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा सेंट्रॉइड फार्मूला। सो नाउ वी अप्लाई सेंट्रॉइड फार्मूला। देखो, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। हाँ, देखा था हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 में देखा था। देखो, तो अब यहाँ पर हमें अप्लाई करना है सेंट्रॉइड फार्मूला। अकॉर्डिंग टू सेंट्रॉइड फार्मूला पहले हम लेते हैं सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट -1 इक्वल टू रहता है x1 + x2 + x3/3, तीनों वर्टाइसेस का सम अपॉन 3। ये है सेंट्रॉइड फार्मूला। ठीक है, हाँ देखो ऐसा x1 + x2 + x3/3, तो यहाँ पर आएगा 3, ये ±-4 + x/3। 3 को लो लेफ्ट साइड में, 3 × -1 -3।
इक्वल टू 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर x इक्वल टू मिलेगा -3 + 1 -2। तो x की वैल्यू मिली -2 और x क्या है, c का x कोऑर्डिनेट। अब लेंगे हम y कोऑर्डिनेट। पहले सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट वो है 2, इक्वल टू क्या आएगा, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, तो यहाँ पर आएगा 1 + 5 + y, ये y1 + y2 + y3 अपॉन में लेते हैं 3। यहाँ से मिलेगी y की वैल्यू 3 × 2 6 इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 6 + y, मतलब y इक्वल टू मिलेगा 0। तो x मिला -2, y मिला 0। नाउ वी टेक z कोऑर्डिनेट। अब सेंट्रॉइड का z कोऑर्डिनेट वो है 1, इक्वल टू क्या आएगा, z1 + z2 + z3 अपॉन 3, तो यहाँ पे मिलेगा पहले 4, बाद में ±−3, बाद में प्लस z अपॉन में 3। अब यहाँ से मिलेगी z की वैल्यू, मतलब पॉइंट C का z कोऑर्डिनेट। देखो 3 × 1 3 इक्वल टू 4 - 3 1, बाद में आएगा प्लस z, तो यहाँ पे मिलेगा z इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2। तो ये मिले एक्स वाई जेड के वैल्यूज और वो रहेंगे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट। हैंस सी के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट -2, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 2, बस दिस इज द आंसर। तो ये मिला थर्ड वर्टेक्स सी, उसके कोऑर्डिनेट। ओके, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है देखो, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल दिया है ओ ए बी, उसके अंदर E is the midpoint of OB and D is the point on AB such that AD is to DB इक्वल टू दिया है 2:1। आगे लिखा है if OD and AE intersect at P then determine the ratio OP is to PD यूजिंग वेक्टर मेथड। देखो अब यहां पर एक ट्रायंगल दिया है, वी आर गिवन अ ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, और ऐसा ट्रायंगल के अंदर क्या दिया है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, OB का मिड पॉइंट दिया है E, OB का मिड पॉइंट दिया है E। आगे क्या लिखा है, D इज द पॉइंट ऑन AB, AB के ऊपर D लेना है। किस तरह से, सच दैट AD इज टू DB इक्वल टू 2:1, AD इज टू DB इक्वल टू 2:1, तो ऐसा आएगा, यहाँ पे D आएगा, इधर 2 इधर 1, 2:1, राइट। बाद में आगे क्या लिखा है, इफ OD एंड AE इंटरसेक्ट एट P, OD ये रहा OD एंड AE ये रहा AE,
ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट P, मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट P। करना क्या है फिर, देन डिटरमाइन द रेशियो OP इज टू PD, OP इज टू PD। ये रेशियो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, ये रेशियो OP इज टू PD, ये वाला रेशियो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले डायग्राम के अंदर जितने भी पॉइंट्स है उन सबके हम लेंगे पोजीशन वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। यहाँ पे O दिया है 1 वर्टेक्स, O इज द ओरिजिन। लेट A बार B बार, बाद में D बार E बार एंड P बार be the position vectors of the points A, B, D, E and P respectively। क्या किया हमने, A, B, D, E और P इन सबके लिए है पोजीशन वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। इन पांचों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिए है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O, राइट। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, AD इज टू DB इक्वल टू दिया है 2:1। देखो AD इज टू DB इक्वल टू दिया है 2:1, तो AD बनेगा 2, DB बनेगा 1। तो इसका मतलब D डिवाइड्स साइड AB इंटरनली इन द रेशियो 2:1। D डिवाइड्स साइड AB internally in the ratio 2:1। क्या लिखा हमने, D डिवाइड्स साइड AB इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पर हमें सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लेना पड़ेगा। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ D बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। देखो रे, D का पोजीशन वेक्टर मतलब स्मॉल d बार इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। क्या आएगा, D बार इक्वल टू आएगा 2B बार प्लस 1A बार अपॉन 2+1। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। प्रीवियस लेक्चर में ये फॉर्मूले हमने देखे थे, ओके। तो D बार इक्वल टू आएगा 2B बार प्लस 1 इंटू A बार अपॉन में 2+1। अब ये काम करो, यहाँ पे मिलेगा 3 को लो लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पर मिलेगा 3D बार इक्वल टू आएगा 2B बार प्लस 1 इंटू A बार मतलब ओनली A बार। यहाँ पर दे दो इक्वेशन नंबर 1। करना क्या है, OP इज टू PD वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है।
OP:PD ये रेशियो हमें निकालना है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर आगे क्या लिखा है, इफ OD एंड AE इंटरसेक्ट एट P। ओके, वो हो गया। हाँ, पहले वाला स्टेटमेंट क्या क्या दिया था, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। तो E का पोजीशन वेक्टर हमें मिलेगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, देयरफॉर E का पोजीशन वेक्टर हमें मिलेगा बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब देखो, A इज द मिड पॉइंट ऑफ E is the midpoint of OB, therefore by midpoint formula, देखो रे, E क्या है, OB का मिड पॉइंट, therefore by using midpoint formula E बार इक्वल टू आएगा O बार प्लस B बार अपॉन 2। E बार इक्वल टू आएगा O बार प्लस B बार अपॉन 2। कौन सा फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, अब यहां पर देखो, O बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ O बार मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ O, एंड इन दिस केस O इज द ओरिजिन। इन दिस केस O इज द ओरिजिन बिकॉज सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमने लिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू O, और अगर सभी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू O लेते हैं तो O बन जाता है ओरिजिन। O बन जाता है ओरिजिन, एंड वी नो दैट ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर वो रहता है 0। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर वो क्या रहता है, 0। तो यहां पर क्या मिलेगा, 0 प्लस B बार अपॉन 2। नीचे का 2 लो लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में मिलेगा 2E बार इक्वल टू 0 प्लस B बार मतलब सिंपली B बार। तो क्या मिला, 2B बार इक्वल टू B बार। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहां पर है B बार, और B बार के जगह पर क्या ले सकते हम, 2E बार। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर B बार के जगह पर ले लो 2E बार। देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट साइड रहेगी एज इट इज इक्वल टू, यहां पर है 2B बार, 2 एज इट इज, और B बार के जगह पर लेना है 2E बार। ठीक है, B बार की जगह पर B बार की वैल्यू बाद में है प्लस A बार। राइट है, अब देखो 3D बार इक्वल टू 2 इंटू 2 4E बार, बाद में आएगा प्लस A बार। देखो करना क्या है, व्हाट इज द मेन क्वेश्चन, OP इज टू PD निकालना है। OP इज टू PD मतलब पॉइंट P सेगमेंट OD को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो निकालना है। अब देखो P के बारे में 2 सेगमेंट है, एक है OP और अनदर है AE। OP और AE, हाँ देखो यहां पर AE है, राइट, हाँ बाद में। अब देखो डायग्राम में देखो, A के साथ हमें चाहिए E और D के साथ क्या चाहिए, O चाहिए। तो उससे क्या होगा, सेगमेंट मिलेंगे AE और OD। A के साथ चाहिए E और D के साथ चाहिए O। अब देखो A के साथ E है, D के साथ
ओ लाना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे हम, देखो इधर, अब देखो यहां पर ए बार है, ए बार मतलब 1 इंटू ए बार, ए बार मतलब 1 इंटू ए बार। अब देखो यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, 4 + 1 5। तो एक काम करो, दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर लो, दोनों साइड को 5 से डिवाइड, मतलब जो कोएफिशिएंट है उनका लेने का सम और उस नंबर से दोनों नंबर को, दोनों साइड को डिवाइड करने का। सम ऑफ द कोएफिशिएंट, जो नंबर मिलेगा उस नंबर से दोनों साइड को डिवाइड करने का, मतलब दोनों साइड को डिवाइड करने का 4 + 1 दैट इज 5 से। देखो आप 4a बार प्लस 1a बार अपॉन में क्या 5 को लिख दो 4 + 1। अब लेफ्ट साइड में भी 3d बार अपॉन में क्या 5। क्या किया हमने, दोनों साइड को 5 से डिवाइड किया और यहां पर जो 5 था उसको लिख दिया 4 + 1, राइट। अब इधर क्या है 5 है। आप देखो d के साथ क्या चाहिए o, तो एक काम कर लो यहां पर लिख दो o बार। o बार मतलब ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर वो रहता है 0। तो एडिशन में 0 हम कहीं पर भी ले सकते हैं, एडिशन में 0 हम कहीं पर भी ले सकते हैं, तो प्लस o बार हम यहां पर लिख सकते हैं। अब देखो ये नंबर यहां पर, ये नंबर यहां पर, वैसे यहां पे चाहिए, यहां पे 3 है तो नीचे भी 3 चाहिए। तो एक काम करो 5 को लिख दो 3 + 2, यहां पे जो नंबर वो यहां पे, यहां पे जो नंबर वो यहां पे, यहां पर क्या था 5 उसको लिख दिया 3 + 2 एज वेल एज। देखो यहां का नंबर यहां पे, यहां का नंबर यहां पे, तो यहां पे 2 है तो यहां पे 2 लिख दो। अब देखो ये तो 0 है ना, 2 × 0 0, नो प्रॉब्लम, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या मिला 3d बार प्लस 2o बार अपॉन में 3 + 2, राइट। अब देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, ध्यान दो। अब यहां पर आपको मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट OD इंटरनली इन द रेशियो 3:2। और राइट साइड में जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट AE इंटरनली इन द रेशियो 4:1। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो अगर ये याद नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर एक बार फिर से देख लो, ये कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा। देखो अब लेफ्ट साइड इज, ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट OD internally in the ratio 3:2, and right side is the position vector of the point which divides segment AE internally in the ratio 4:1। अब डायग्राम में देखो OD और AE दोनों को डिवाइड करने वाला पॉइंट, OD और AE दोनों को डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन सा है P, और ये दोनों इक्वल है मतलब सेम पॉइंट, मतलब यहां पे आएगा P बार, यहां पर आएगा P बार, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है मतलब सेम पॉइंट OD और AE दोनों को डिवाइड करेगा। और डायग्राम में देखो OD और AE दोनों को एट अ टाइम डिवाइड करने वाला पॉइंट वो कौन सा है P, तो इक्वल टू क्या आएगा P बार, ठीक है ना। अब देखो अब P डिवाइड्स सेगमेंट OD इंटरनली इन द रेशियो, उल्टाना है 3:2, P
P divides segment OD internally in the ratio 3:2। तो इसका मतलब OP बन गया 3 और PD बन गया 2। देखो OP बन गया 3 और PD बन गया 2, मतलब OP इज टू PD इक्वल टू क्या आएगा 3:2। ये आपका आंसर निकालना क्या है, OP इज टू PD, वो क्या मिलेगा 3:2। हाँ, तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा कि पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट OD इंटरनली इन द रेशियो 3:2। देखो देयरफॉर पॉइंट P divides segment OD internally in the ratio यहाँ पे P divides OD प्लस रहा तो इंटरनल माइनस रहा तो एक्सटर्नल। पॉइंट P divides OD इंटरनली इन द रेशियो 3:2। 3:2। तो इसका मतलब OP बनेगा 3, PD बनेगा 2, देयरफॉर OP इज टू PD इक्वल टू आएगा 3:2। देयरफॉर OP इज टू PD इक्वल टू आएगा 3:2। बस ये आपका आंसर। निकालना क्या था, OP इज टू PD, वो मिला 3:2। राइट, ये आपका आंसर। कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।